When we are dealing with the organic chemistry, it is very interesting. We are getting a new compound from the a compound with different reagents. तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं. Let's see a question for the coming board exam, and this question for the section B for 2 marks. Identify the compound A, B, C in the following reaction. Even you can have this question for the 5 mark as a subpart. So यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले हमारे पास ये जो है ब्रोमाइड का जो मतलब यहाँ पे ब्रोमोमीथेन बना हुआ है, और वी कैन से कि जो मिथाइल ब्रोमाइड है यहाँ पे, मीन्स इट इज फ्रॉम द यूनिट हेलोएल्केन हेलोएरीन्स. जो हेलो कंपाउंड आ गया है, एलिफेटिक हेलो कंपाउंड है. आइदर वी कैन से मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन. इट इज रिएक्टिंग विद द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ ईथर. मतलब कि यहाँ पे हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो हम यहाँ पे मीन्स लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट द आंसर. यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज द ब्रोमोमीथेन, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ. और ये रिएक्शन जो है वो ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है. तो ईथर के प्रेजेंस का मतलब है कि यहाँ पे हमें पानी नहीं आने देना. जो द रिएक्शन शुड बी इन अ ड्राई कंडीशन और विदाउट अ मॉइस्चर. तो हमें ये जो ब्रोमोमीथेन है ये क्या दे देगा? वी विल गेट अ CH3 and Mg and Br. दिस व्हाट वी आर गेटिंग. ये अब जो बॉन्ड होगा ये कोवलेंट है और दिस इज द आयनिक. वी गॉट हियर अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि हमें बोला है कि फाइंड आउट व्हाट इज A. तो ये A हो गया एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया, राइट. ना ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ में हाइड्रोलिसिस होगा. दो हमें रिएजेंट दिए हैं. तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं मींस वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे ये वाला जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी थी हेलो एल्केन की. द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल in the presence of a dry ether or ether just to absorb the moisture. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया. और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाते वी विल गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट पे चला गया. यहाँ पे हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे. We can write carbon dioxide like that. और जो ग्रिग्ना यहाँ पे किसी भी आप एक जो बॉन्ड है उसे यहाँ नेगेटिव साइन और इस पे प्लस, तो यहाँ से भी स्प्लिटिंग ऐसे ही हो जाएगी. ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है this how it can become here. We can get a CH3 CO and OMgBr. ठीक है, ये हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा. और साथ में ही यहाँ पे सेकेंड रिएजेंट भी दिया हुआ था, मतलब दिया हुआ है दैट इज अ वाटर. वाटर को हम इस तरह से करके लिख देंगे. नाउ वी विल स्प्लिट दिस. ये जो बॉन्ड है हमें मैकेनिज्म नहीं लिखना है बट आई एम जस्ट शोइंग यू. यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और ये OH गोज टू देयर और H. तो हाउ व्हाट यू आर गेटिंग CH3 CO and OH. तो क्या मिला हमें? वी गॉट अ इथेनोइक एसिड. यही बोला है B. तो B क्या हो गया? दैट इज द इथेनोइक एसिड. ये B है और B क्या है? दैट इज द इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड. ठीक है जी. नाउ ये जो B है इसे हमने अब अल्कोहल के साथ मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे. Means now we are on a unit alcohol, phenol and ether.
तो हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, एसिड को। तो और जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, हमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, मीन्स वी विल गेट अ ईस्टर हेयर, ईस्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड है और इसे हमने किस तरह से लिखना है, वी कैन मार्क हेयर CH3 एंड OH। हम उधर इसको लेके जा रहे हैं एंड व्हाट वी विल गेट, हम जरा इसको अगर ट्विस्ट करके भी लिख सकते हैं, ये जो हमने इथेनोइक एसिड लिखा है ना, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो क्योंकि रिएक्शन होने जा रहा है। तो यू कैन ऑल्सो राइट, और इसे आप कैसे लिखोगे, CH3 CO एंड OH। मैंने उसे मीन्स इस तरफ लिख दिया है और रिएक्शन हो रहा है मिथेनॉल के साथ, दैट इज अ CH3OH। तो हेयर वी आर गेटिंग, हमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाएगा, और क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो व्हाट यू आर गेटिंग हेयर, CH3O एंड CH3। तो ये हमें मिल गया, सो वी गॉट अ ईस्टर, ईस्टर मिला हमें। और ये जो रिएक्शन था, दिस इज द ईस्टरिफिकेशन, हमें यहाँ पे फ्रूटी स्मेल प्रोडक्ट मिलेगा और ये ईस्टर मिल गया। सो यहाँ पे दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन फॉर द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसके बाद हमने ड्राई ईथर के साथ, सॉरी ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, वी गॉट इंटरमीडिएट जिसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो एसिडिक एसिड मिल गई या इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को फिर हमने मिथेनॉल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वी गॉट अ ईस्टर। और यहाँ पे जो ईस्टर है दैट इज द मिथाइल इथोनेट। तो और यस, सो वी गॉट अ मिथाइल इथोनेट, इथोनेट, ठीक है। तो ये हमें ईस्टर मिल गया है, सो दिस इज हाउ, ये हमारा सी है, दिस इज सी। तो हमें ए पूछा था, ए ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, बी है और सी है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मीन्स कैरी आउट दिस रिएक्शंस with different reagents. Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box.